बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक का सवाल लेते हैं। सवाल किया है कि घी का दीपक कहाँ जलाने से धन बढ़ता है। बंधुओं, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी की सुनने लायक है। हमें प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में सुबह और शाम धन का घी का दीपक जलाने से धन वृद्धि होती है। इसके साथ ही आप किसी आश्रम या मंदिर में घी का दीपक जलाते हैं तो मन को शांति प्राप्त होती है। शुक्रवार के दिन घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होता है। आपके धन धान्य में जीवन में कभी कमी नहीं रहती। गाय के घी का दीपक हो तो ये बहुत उत्तम होता है। तो आप बंधुओं इन स्थानों पर घी का दीपक जलाएं तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, धन की कभी कमी नहीं रहेगी। इसी तरह यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो आप ज्योतिष और धर्म से संबंधित अपना प्रश्न हमें ईमेल पर लिखकर भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं, बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धार्मिक यात्राओं पर आज आप जा सकते हैं, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। विदेश संबंधी मामलों में तेजी आएगी। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। रोजगार की समस्याएं दूर होंगी। व्यापार में उम्मीद के मुताबिक लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। उपाय की बात करें तो आज गाय को काले चने खिलाइए, आपका दिन और भी उत्तम हो सकता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। अचानक से आज खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए अपने धन का समन्वय अच्छे से करके चलें। कोर्ट कचहरी के मामलों में आज सावधानी बरतें। संतान पक्ष से आपके मतभेद हो सकते हैं। नौकरी में काम की अधिकता रहेगी, इसलिए परेशान ना हो, काम करिए, सभी काम पूरे होंगे। व्यापार में जल्दबाजी में निर्णय न लें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज मानसिक तनाव की स्थिति से बचें तो अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो गरीबों को केले का दान दीजिए, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज रुका हुआ धन प्रयास करने से आपको वापस मिल सकता है। घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है। हर ओर से लाभ की प्राप्ति आज आपको होगी। आपका धन बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या बरतेंगे? आज किसी कार्य में लापरवाही से बचें तो उत्तम रहेगा, वरना आपके कार्य रुक सकते हैं। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाइए, आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। आज किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में आपका प्रमोशन और वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में सरकारी डील फाइनल हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज आलस्य से बचें तो आपके लिए दिन उत्तम होगा। उपाय की बात करें तो आज आप विष्णु चालीसा का पाठ करें तो आपका दिन और भी उत्तम हो सकता है। बंधुओं, ये था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल। अब बात करते हैं 28 अप्रैल जिनका जन्मदिन है। हमारी ओर से आपको जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल आनंदित हो, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, आप स्वस्थ रहें, यही हम कामना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 1 बनता है। 1 अंक के स्वामी सूर्यदेव हैं। आप राजसी प्रवृत्ति के होते हैं। आप अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं करते। आप साहसी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। आत्मविश्वास आपके अंदर बहुत गजब का होता है। आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। आप सभी को अपना बना लेने की क्षमता रखते हैं। एक बार जो आपसे मिल लेता है वो आपका हो जाता है। आप सौंदर्य प्रेमी और महत्वाकांक्षी होते हैं। मानसिक शक्ति आपकी बहुत प्रबल होती है। आपको समझाना बेहद मुश्किल होता है। आप हर परिस्थिति में का सामना कर लेते हैं और हर परिस्थिति में अपने आप को सक्षम पाते हैं। बंधुओं, ये आपका गुण होता है।
अब बात करते हैं आने वाला साल कैसा होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका आने वाला साल उत्तम होगा, लेकिन फिर भी सेहत को लेकर के लापरवाही नहीं बरतेंगे। परिवार में विवाद आपके सुलझेंगे। यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी करने वाले लोगों को परिश्रम से सफलताएं प्राप्त होंगी। समय पर प्रमोशन और वेतन वृद्धि भी अवश्य होगी, लेकिन नौकरी में परिवर्तन सोच समझ करके ही करें। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति इस साल अवश्य होगी। व्यापारी वर्ग को धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इस साल कोई नया निवेश करते हैं तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पिछले साल के अधूरे काम इस साल आपके अवश्य पूरे होंगे। कोई भी निर्णय इस साल जल्दबाजी में करने से बचना होगा। इसके साथ वाहन बहुत सावधानी से चलाएंगे। इसके साथ ही आप यदि कुछ उपाय करते हैं तो आपको इस साल अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें। इसके साथ गरीबों को अन्न का दान दीजिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, तो आपका आने वाला साल बहुत उत्तम होगा। बंधुओं, एक बार पुनः जिनका जन्मदिन है उनको हमारी ओर से मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बंधुओं, आज सोमवार है। अब तक आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो पति पत्नी मिलकर के दोनों इस उपाय को कीजिए, तो आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। लगातार 11 सोमवार तक आप महादेव को गाय के दूध में शक्कर मिला करके अभिषेक कीजिए। इसके साथ ही बाल गोपाल की पूजा के लिए रोज ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जप करिए और इसके साथ ही संतान गोपाल मंत्र की एक माला अवश्य जप कीजिए। संतान गोपाल मंत्र क्या है? देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गत। बंधुओं, ये धर्म की पुस्तकों में संतान गोपाल मंत्र आपको मिल जाएगा। इस उपाय को पति पत्नी दोनों मिलकर के मंत्र जप करें, भगवान शिव और बाल गोपाल की पूजा करें। बड़ा अचूक और सटीक उपाय है, आप करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। बंधुओं, आपका आज का दिन मंगलमय हो। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। राधे राधे।